ठीक है, हम लोग कर रहे हैं 10th कैंटो 21st चैप्टर एंड 16th वर्स, 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सो बादलों की प्रशंसा कर रही हैं, और बादल की प्रशंसा क्यों कर रही हैं, क्या कह रही हैं उनके बारे में, और उनसे हमें क्या सीखने को मिल सकता है। कह रहे हैं दृष्टवा आतपे, गोपियों ने देखा कि जो बादल हैं उन्होंने देखा, दृष्टवा आतपे, आतपे मतलब होता है हीट, आतप, शीत आतप बात बरी सना सॉन्ग यहाँ है, आतप मतलब होता है हीट। तो जब बादलों ने देखा कि बहुत गर्मी हो गई है, और व्रज पशून सह राम गोपई, और राम, बलराम जी और कृष्णा अपने गोपों के साथ और व्रज के पशुओं के साथ खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स सुबह सुबह मॉर्निंग में, दिन में तो खेलने ही जाते हैं ना सखाओं के साथ। तो उस वक्त भगवान ने संचारयंतम, भगवान ने उस वक्त खेलते हुए बजाई, क्या बजाई, वेणु उदीरयंतम, वेणु उदीरयंतम, उदीरयंतम मतलब होता है उन्होंने बजाई वेणु, मतलब जब एक्चुअली सारे फ्रेंड्स के पास वेणु होती है, सिर्फ कृष्ण के पास नहीं होती। कृष्ण अपनी काउस बुलाते हैं, सब सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी काउस लेके जाते हैं, नहीं, बलराम जी के पास भी अपनी वेणु है, सब अपनी वेणु बजाते हैं। सो सब ने अपनी वेणु बजाई गायों को बुलाने के लिए, गायें इधर उधर चली जाती है ना, तो उनको बुलाने के लिए वो वेणु बजाते हैं। और क्लाउड्स ने देखा भगवान बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट्स, ये सबसे पहला पॉइंट है कि जो डिवोटीज़ होते हैं, ये सब डिवोटीज़ हैं ब्रज में, क्लाउड्स भी डिवोटीज़ हैं, स्टोन्स भी डिवोटीज़ हैं, नहीं, जो डिवोटीज़ होते हैं उनका एक ही कंसर्न है कि भगवान खुश रहें। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वी शुड सिर्फ खुश नहीं रहे, सारे एंगल से खुश रहें। हमारा एक श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, डिवोटी वांट्स टू सी दैट कृष्णा इज सैटिस्फाइड फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट्स। सो एक घास भी सोच रहा है कि भगवान, सारे एंगल्स कैसे कहेंगे, मतलब कि एक घास भी सोच रहा है कि भगवान पूरी तरह खुश रहे, एक स्टोन भी सोच रहा है पूरी तरह खुश रहे, गोपियाँ भी सोच रहे हैं पूरी तरह खुश रहे। इसीलिए ही वहाँ पे किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। घास ये नहीं सोच रहा कि कृष्णा मेरी तरह खुश रहे, और गोपियाँ नहीं सोच रही कृष्णा मेरी तरह खुश रहे, तब लड़ाई होती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, वाइफ कहती है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लड़ाई हो जाएगी। वो अपने अपने आप से सोच रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे खुश करना चाहते हैं। व्रज में ऐसा नहीं है, व्रज में सब सोच रहे हैं कि भगवान पूरी तरह खुश रहे, दैट्स, वो अपने एंगल से नहीं सोच रहे। सो क्लाउड्स भी ये सोच रहे हैं कि ओके कृष्ण ही हैप्पी है, कृष्णा खेल रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं, ही इज सो हैप्पी। बट क्लाउड्स एक चीज़ देख रहे हैं कि भगवान को गर्मी लग रही है, धूप है, आतपा। सो क्या किया क्लाउड्स ने फिर, तो जो बादल है एक्चुअली क्या है कि जो डिवोटीज़ देख रहे हैं भगवान पूरी तरह खुश रहे, और उसके अंदर डिवोटीज़ एक चीज़ ढूंढना चाहते हैं। क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं? सेव सर्विस, कहीं को सेवा का मौका मिल जाए। सो किसी न किसी सेक्टर में तो सर्विस का मौका मिल ही जाएगा। अगर आप किसी को पूरी तरह खुश करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं तो सर्विस का मौका मिल ही जाएगा, नहीं कुछ करने के लिए तो आ ही जाएगा। अगर अपनी तरफ से खुश करना चाहते तो नहीं मिलेगा आपको सेवा का मौका। सो क्लाउड्स सोच रहे हैं कैसे सेवा करूं, इसलिए प्रेम प्रवृत्त था। क्लाउड्स जो हैं, बादल हैं, वो प्रेम से प्रवृत्त, प्रेम से एक्सपैंड हो गए। प्रवृत्त मतलब एक्सपैंड, प्रेम से बढ़ गए बादल। बहुत सारे बादल मिलके फिर बड़े बड़े बादल हो जाते हैं, प्रेम से वो बढ़ गए। कहने का मतलब है कि डिवोटी जब हम डिवोटी के माइंड में भगवान को खुश करने की पूर्ण इच्छा आ जाती है, तब वो भगवान की सेवा का अवसर ढूंढ पाता है। उस प्रेम की दृष्टि से ही भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अगर प्रेम की दृष्टि नहीं होगी
अगर भगवान को सुख देने की दृष्टि नहीं होगी, पूर्ण सुख देने की दृष्टि नहीं होगी, तो आप सोचते रह जाओगे मैं सेवा करूं क्या, अब क्या करूं, यही सोचते रह जाओगे। मगर अगर बादलों की तरह आप हो तो बादलों ने तो ढूंढ ली अपनी सर्विस। भगवान बहुत खुश थे, बादल ये भी सोच सकते थे हाँ हाँ मेरे कृष्णा कितने खुश हैं, नहीं, और सॉन्ग्स बना सकता था बादल कि देखो सब बहुत खेल रहे हैं और पशुओं को बीनू बजा रहे हैं, बादल ऐसे भी कर सकते थे। बट बादल वहाँ पर ढूंढ रहे थे कि कोई सर्विस, कुछ कमी तो नहीं है इसमें। दैट्स द होल पॉइंट, कुछ कमी तो नहीं है। जो भोगी होते हैं, सहजे होते हैं, वो तो बस इंजॉय करते हैं भगवान की हैप्पीनेस को। डिवोटीज़ ये सोचते हैं कुछ कमी तो नहीं हो गई। पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चे के लिए कुछ कमी तो नहीं है, कुछ खाना तो कम नहीं खाया, या कुछ कमी तो नहीं है, कुछ कर दें। पेरेंट्स, जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ऐसा नहीं सोचते। फ्रेंड्स सोचते हैं हाँ मस्त बंदा है, हाँ मज़े कर रहा है, ठीक है चलो आए है, गुड गुड, तुम भी। पेरेंट्स का बिल्कुल थिंकिंग अलग चल रही है। सो ऐसे ही इसको कहते हैं प्रेम। डिवोटीज़ की थिंकिंग ये चलती है। डिवोटीज़ भगवान के सुख में सुख तो लेते हैं, मगर उस सुख के अंदर खो नहीं जाते, खोते नहीं है उसमें। वो उस सुख में भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं कि ये सुख कम तो नहीं हो गया भगवान का, इसको मैं कैसे पूरा करूँ। या तो डायरेक्टली पूरा कर देंगे या किसी डिवोटी के थ्रू पूरा कर देंगे। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ही आगे जाकर भगवान को सुख देना है। दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आप किसी डिवोटी की हेल्प करके वहाँ पूरा कर सकते हो वो सेक्टर। सो प्रेम प्रवृत्ति, इसको कहते हैं प्रेम प्रवृत्त। जब हमारा माइंड सेवा भाव में चला जाएगा, तब प्रेम से हमारा हृदय, हमारी विवेक, हमारी बुद्धि विशाल हो जाएगी। प्रवृत्त मतलब विशाल। और उस विवेक और बुद्धि से, विवेक से, उस हृदय से हम भगवान की सेवा ढूंढ पाएंगे और भगवान की सेवा कर पाएंगे। एक्चुअली एडवांस डिवोटीज़ और नए डिवोटीज़ में ये अंतर होता है। एडवांस डिवोटीज़ तो सेवा ढूंढ भी लेते हैं और सेवा क्रिएट भी कर देते हैं दूसरों के लिए। सिर्फ अपने लिए नहीं ढूंढते, दूसरों के लिए भी ढूंढ देते हैं। यहाँ भी मैं कर सकता हूँ और तुम ये कर लो। नहीं, क्योंकि कृष्ण मतलब कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण का सुख भी पूर्ण है, और इसलिए कृष्ण को सुख देने के लिए भी आपको पूर्ण ही बनना पड़ेगा। नहीं, सो कृष्ण को सुख देने के लिए तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, एक आदमी थोड़े ना कर पाएगा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं वहाँ, तो तभी तो करोड़ों गोपियाँ हैं, करोड़ों गायें हैं, करोड़ों सखाएँ हैं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो इन्फाइनाइट है, जो अनंत है। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने देखा ओके कृष्ण की को सुख देने में ओके क्या कमी है, ओके फाइन, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ओके गोविंदा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ओके टेम्पल्स कर सकते हैं, ओके उसके बाद बुक्स पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी प्रभुपाद ने सेवा क्रिएट कर दी, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। बस प्रेम ही होता है, प्रेम प्रवृत्त। प्रेम से सेवा प्रवृत्त हो जाती है, यही है गोवर्धन। प्रेम से सेवा का वर्धन हो जाता है। नए डिवोटीज़ में क्या है, वो सोचते रह जाएंगे क्या करें भगवान के लिए। चैंटिंग हो गई, रीडिंग हो गई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, बस यही सोचते रह जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। क्यों है? क्योंकि प्रेम दृष्टि नहीं है। मगर भोग करने के लिए बहुत आइडियाज़ आ जाते हैं ना, क्योंकि भोग दृष्टि है, उसके लिए तो कोई नहीं सोचता अब क्या करें। बैठते हैं, हाँ अभी यार अब घूमने चले जाओ, अब खा लो, अब ये टीवी देख लो, अब अपने आप ही मन चलने लगता है, अपने आप ही आइडियाज़ आ जाते हैं, क्योंकि हम भोगी हैं ना। भोग से हमारा वर्धन हो रहा है, मगर बादलों का प्रेम से वर्धन हो रहा है। बहुत डिफरेंस है उसके अंदर, लॉट ऑफ डिफरेंस। हम अपने सुख में कमी ढूंढ लेते हैं, नहीं, हम मुझे कितना ही सुख मिले फिर भी हम सोचते हैं नहीं कम है यार, यही है ना। अब मुझे अभी ये भी करना है, अभी ये करना, अभी अब पूरी तरह नहीं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ऐसे डिवोटी कृष्ण के लिए सोचता है, कृष्ण को इतना सुख मिल रहा है, कृष्ण को अनंत सुख है, फिर भी डिवोटी सोचता है यार अनंत सुख है बट फिर भी यहाँ पे कमी है, ये कर लेते हैं। मैंने सोचता अनंत सुख है तो मैं क्या करूँ भगवान के लिए। नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। नहीं, भोगिया पूछता है कि हम क्या कर लेंगे भगवान के लिए, भगवान तो परम सुखी हैं, सुखी तो हैं, मगर और भी सुख कर सकते हो। कोई एंड थोड़ा ना किसी को सुखी करने का, आप और सुख दे सकते हो, और सुख दे सकते हो। एक राजा तो परम सुखी है, मगर राजा को और सुख दे सकते हो आप। एक गरीब आदमी राजा के लिए प्रेजेंट ला सकता है,
यानी कि चलो मैं आप राजन मैं आपके लिए आऊँ, राजा खुश होगा। और तो राजा को कोई ज़रूरत नहीं है, राजा के पास सब कुछ है, फिर भी सुख की कोई सीमा नहीं होती। दैट्स द होल पॉइंट देयर। क्या है वो सुख सीमा ना पाए, कैसे कौन सा सॉन्ग है, मैं भूल गया। हाँ, सुख सीमा ना पाए, सुख की सीमा नहीं है, ना हमारे सुख की ना भगवान की सुख की। तो इसलिए हमेशा आपके पास सेवा का मौका रहेगा। तो बादलों ने सेवा ढूंढी ली, लो भगवान कंप्लीटली हैप्पी, अपनी पास टाइम में एब्जॉर्ब्ड हैं। सखा हैं, गाय हैं, वेणु है, संचरण, वो खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और क्या चाहिए, सब कुछ है। बादल ने कहा ओह बट एक्चुअली ओके थोड़ी सी गर्मी लग रही है, लेट मी डू समथिंग। प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावली भी, बादलों ने क्या किया, बादल प्रेम से उन्होंने अपना साइज बढ़ा लिया। उदितः मतलब होता है बहुत ऊपर आसमान में चले गए, साइज बढ़ा के ऊपर आसमान में चले गए। कुसुमावली भी, कुसुमावली भी मतलब, कुसुम मतलब होता है फूल, और आवली होता है जैसे कहते हैं आप ग्रंथावली, नहीं आवली मतलब होता है ड्रॉप्स, छोटे छोटे, नहीं ग्रंथावली मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स। सो बादलों ने अपना साइज बढ़ा के पानी से भर लिया, और फिर छोटे छोटे ड्रिजलिंग करने लगे। नहीं ड्रिजलिंग समझते, ज़्यादा बारिश नहीं करें, ज़्यादा बारिश करेंगे तो खेल डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटे छोटी बूंदें फेंकने लगे, इससे ठंडक हो जाए। और गोपियाँ कह रही हैं कि वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं जो बादलों की, वो कुसुम, वो फ्लावर्स की तरह लग रही हैं। जैसे कि भगवान का पुष्प अभिषेक करते हैं लोग, पुष्प अभिषेक तो कुछ नहीं था, बट स्टिल अगर पुष्प डालोगे भगवान पे, तो गोपियों को लग रहा है कि ऐसे जैसे देवी देवता पुष्प बरसाते, ऐसे ही उनको लग रहा है कि जो बादल है वो पुष्प बरसा रहे हैं अपने बूंदों के रूप में। सो आप या तो पुष्प भगवान को अर्पण कर सकते हो, या बादलों ने अपने बूंदों के द्वारा सेवा की भगवान की, वो भगवान को पुष्प की तरह ही लग रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह के तीर, भीष्म पितामह ने तीर चलाए कृष्ण पे, वो तीर भगवान को कैसे लग रहे हैं, वो तीर भगवान को फूल की माला की तरह लग रही है। जैसे प्रेमिका प्रेमी पे फूल फेंकता है, ऐसे ही भगवान को फील हो रहा है। सो भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं, कुसुमावली भी, क्योंकि प्रेम से अर्पण कर रहे हैं ना वो ड्रॉप्स। प्रेम से कुछ भी अर्पण किया जाए वो भगवान की पूजा ही होती है बस। और बिना प्रेम के कुछ भी अर्पण किया जाए वो भगवान स्वीकार नहीं करते। आप प्रेम से भगवान को कुछ शब्द ही बोल दो, वो भी आरती होगी भगवान की। सो अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं लव, मेन फैक्टर लव है, मेन फैक्टर कृष्ण भावना अमृत संग है, भावना है। सो पूरा हमारा भक्ति का खेल भावना का ही खेल है। ये जो है क्या कहते हैं इसके अंदर, मतलब मैं आज सुबह पढ़ रहा था, मैं वो पढ़ रहा था अहोबलम नरसिंह स्तोत्र, ऐसे ही देख रहा था मैं, महाप्रज्ञा ने पढ़ रहा था। तो अहोबलम नरसिंह स्तोत्र में आता है कि नरसिंह भगवान जो हैं, नरसिंह भगवान जब भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, मनोभाव। नरसिंह भगवान अपने भक्तों की भावनाएं समझ के उनके भी भावनाएं फूल की तरह खिल जाती हैं। इसके पहले भी श्लोक आ रहा है, जो नदियाँ वो भी तो कह रही थी आवर्त लक्षिता मनोभाव भग्न वेगा, वो भावनाओं से उनका वेग, उनका जो फ्लो है वो टूट गया। सो गोपियाँ देख रही हैं वेल ये बूंद बरसा रहे हैं, थोड़ी ड्रिजलिंग को क्या कैसे कहेंगे, बारिश तो नहीं कहेंगे ड्रिजलिंग को, है हाँ बूंदाबांदी कह सकते हो वैसे तो जनरली, बट उसका कोई शब्द होना चाहिए। रिमझिम हाँ कह सकते हो रिमझिम, तो चलो एक शब्द होता है संस्कृत में, वर्षा होता है और एक और चीज़ होती है, वर्षा तेज़ बारिश होती है और एक और चीज़ होती है। कुसुमावली भी सख्युर व्यदधात स्वपुषा अम्बुद आतपत्रम। और बादलों ने दो सेवा की,
एक तो बारिश बरसाई और मौसम ठंडा कर दिया, दूसरा अपना साइज़ बढ़ा के सूरज को ढक लिया। तो बादल क्या बन गए? अम्ब्रेला बन गए। वैसे तो हमें बादल होते हैं तो हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है, मगर बादल खुद ही अम्ब्रेला बन गए और सूरज को छुपा लिया। और आतपत्रम, आतप होता है हीट, आतपत्रम होता है जो उस हीट को रोक ले, पत्र के रूप में कवर कर लिया है ना, अम्ब्रेला को आतपत्रम कहते हैं। सो उन्होंने कवर कर लिया, जो 2 सर्विसेज की उन्होंने। सो बादलों ने अपने ऊपर वो हीट ली और भगवान की हीट रोक दी। दैट्स कॉल्ड सर्विस। तो सेवा में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। एक तो सेवा में है कि भगवान के लिए कुछ करना, और दूसरी चीज़ है जो चीज़ भगवान का विरोध कर रही है उसको रोकना। मतलब जो चीज़ भगवान का विरोध कर रही है उसका विरोध करना, और जो चीज़ भगवान की सेवा के उपयोगी है उसको उपयोग करना। दैट्स सर्विस। अगर आप केवल भगवान की सेवा करो, जैसे अगर आप केवल सेवा करोगे और जो चीज़ भगवान के विरोध में उसका विरोध नहीं करोगे तो उसको सेवा नहीं मानी जाती, वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए तो वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि डिवोटी जो चीज़ भगवान को अच्छी लगती है डिवोटी को अच्छी लगती है, जो चीज़ भगवान को बुरी लगती है वो डिवोटीज़ को भी बुरी लगती है। जो चीज़ भगवान चाहते हैं डिवोटी चाहता है कि भगवान को दे, जो चीज़ भगवान नहीं चाहते डिवोटी उस चीज़ को भगवान से दूर कर देता है, उसका विरोध करता है। बट दैट्स ऑल। इसको सर्विस कहते हैं। तो बादल ने दोनों चीज़ें की। भगवान को गर्मी अच्छी नहीं लग रही थी, उस गर्मी को उन्होंने अपने पे ले लिया। जैसे गोवर्धन जी ने सारी बारिश को अपने पे ले लिया ना, भगवान और ब्रजवासियों को बचाया, उनको छाया दी। ऐसे ही डिवोटी सारी प्रॉब्लम्स अपने पे लेता है, ये सर्विस है। सेवा में डिवोटी प्रॉब्लम्स अपने पे ले लेता है, भगवान की प्रॉब्लम्स अपने पे ले लेता है और अपना सुख भगवान को दे देता है। बस ये है सर्विस, सिंपल है। दैट्स ऑल। भोगी उल्टा करता है, भोगी अपनी प्रॉब्लम्स भगवान को दे देता है और भगवान को सब अपने पे ले लेता है। बस बिल्कुल बिल्कुल उल्टा चल रहा है, बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इसलिए वो भोग है और ये प्रेम है, बस। सो गोपियों ने हमें बादलों के द्वारा सेवा का कॉन्सेप्ट बताया। सेवा ये होती है, सेवा इस तरह की जाती है। हमें सेवक बनना है, हमें भोगी नहीं बनना कि हम भगवान से बस सुख ही लेते रहे और अपनी प्रॉब्लम्स भगवान के सर पे डाल दें। भगवान आप प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, हमें प्रॉब्लम है। फिर आप गोपियाँ ऐसी थोड़ी ना बादलों को ग्लोरीफाई कर रही हैं। गोपियाँ बेवकूफ़ हैं क्या? गोपियाँ देख रही हैं कि यहाँ पे सर्विस स्पिरिट है, जहाँ पे भी सेवा भावना, गोपियाँ उस चीज़ का कीर्तन करती है ना। तो गोपियाँ देख रही हैं कि यस, अगर बादल भोगी होते तो थोड़ी ना सर्विस तो थोड़ी ना कोई ग्लोरीफाई करने वाली थी। ये सर्विस है। तो हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान आप मुझे इतना विवेक दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स मैं ले पाऊँ। दैट्स अ गुड प्रेयर। और मेरा जितना सुख है वो मैं आपको अर्पण कर पाऊँ। बस अगर आपको भगवान को कुछ देना है तो कोई आप दे सकते हो, फूल प्रसाद, जो भी भोग, फूल, खाना, जो भी अर्पण कर सकते हो। बट बेस्ट चीज़ अर्पण करना, अपना सुख अर्पण करो। वो सुख ही तो हम अर्पण कर रहे हैं पैसे के रूप में या किसी भी आइटम्स के रूप में। अपना सुख ही तो कर रहे हैं, उससे हमें सुख मिल सकता है मगर हम भगवान को दे रहे हैं। सो अपना सुख भगवान को दो, तब कृष्ण है, ही इज माई सर्वेंट। अदरवाइज आप एक ऑडियंस हो। अगर आप ऑडियंस बन के रहना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है। ऑडियंस तो आता है जाता है, मगर अगर आप मूवी में प्ले करना चाहते हो, मूवी में ही एक्टर बनना चाहते हो मेन एक्टर के साथ, वो अलग बात है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने भी मूवी में पार्टिसिपेट कर लिया एक्टर के साथ और फिर तो उसके साथ रहोगे आप। ऑडियंस हो गए तो 3 घंटे की पिक्चर देख के वापस चले जाओगे, ख़त्म हो गई, टेढ़ा बाय, फिर बोर हो गया आप, और कुछ नहीं होगा। सो भगवान के साथ पार्टिसिपेट करना है मूवी में तो बादलों जैसा बनना है। अगर आपको सिर्फ ऑडियंस बनना है तो फिर आप
जैसे और लोग हैं वैसे चलते रहो, भगवान कृपा कर दो, प्रॉब्लम्स हटा दो, बस ठीक है, डरते रहो छोटी छोटी बातों में, बस ये चलता रहेगा। सो हमें बादलों जैसा बनना है, आतपत्रम, हमें ऐसा बनना है कि हम भगवान को छाया दे पाए। हम सोचते हैं भगवान हमारे पे छत्र छाया रखिए, कहते हैं ना छत्र छाया, हम बादल कह रहे हैं मैं आपको छत्र छाया दूंगा। तभी भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे थे कि हम भगवान के पुत्र नहीं बनना चाहते, हम भगवान के पेरेंट्स बनना चाहते हैं। दैट्स द होल आइडिया। पुत्र बनना तो भोगी है कि पुत्र सेवा लेते हैं ना मम्मी पापा से, पेरेंट्स बनना अच्छा है। हम भगवान को प्रोटेक्शन, भगवान की रक्षा करना चाहते हैं, हम भगवान को छाया देना चाहते हैं। दैट्स अ डिवोटी, वो सेवक है। सो एक्चुअली भागवत हमें सेवक बनाना चाहती है, तभी तो एग्जाम्पल्स हैं। गोपियाँ जिस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही हैं उनमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई क्वालिटी तो होगी, प्योर क्वालिटी। वो क्वालिटी हम बादलों में देख रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं हम भी ऐसा बने। हम भी ऐसा बनेंगे तो सारे डिवोटीज़ भी हमें ग्लोरीफाई करेंगे, और जिसको गोपियों ने ग्लोरीफाई कर दिया उसको तो भगवान एक्सेप्ट कर ही लेंगे डेफिनेटली। श्रील प्रभुपाद नहीं कह रहे कि ये अगर किसी को राधा रानी ने रिकमेंड कर दिया कि भाई ये डिवोटी अच्छा, इसको एक्सेप्ट कर लो, तो राधा रानी रिकमेंड क्यों करेंगी? जब तक ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी तब तक रिकमेंड क्यों करेंगी? वो कोई बेवकूफ़ है, वो थोड़ा रिकमेंड करने वाली है। वो तो जब आप में सेवा भाव देखेंगी, जब देखेंगे कि हाँ ये अब सेवक बन चुका है, अब ये भगवान के लिए करना चाहता है, अपने लिए नहीं, भगवान की रक्षा करना चाहता है, अपनी रक्षा नहीं चाहता, उस वक्त बस काम खत्म हो गया। उस वक्त वो रिकमेंड कर देंगे एज एक्सेप्ट। सो ये क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, तब भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स दिस वर्स ऑल अबाउट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्वेश्चन है तो पता हो, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इसके अंदर, ऐसी बात नहीं। तो बादलों की तरह बन जाओ बस, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बादलों की तरह बन जाओ बस, और भगवान को छाया दो और धूप अपने पे ले लो, तो आप भगवान के सेवक हो बस। दैट्स ऑल, फिनिश। हम तो नए हैं, हमें तो आप बताओ कि कैसे धूप अपने भगवान के लिए मैं क्या करूं? आप नए हो तो आप अभी शुरू करना है। सेवोन्मुखे ही जीवादौ, शुरू करना है। पहले तो टाइम निकालो भगवान के लिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइम निकालो लाइफ से, वो आप ही निकाल सकते हो। अब उसके लिए आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, वही आपकी सेक्रीफाइस है। तो टाइम निकालो, टाइम निकाल के भगवान का नाम लो और गीता पढ़ो। तो दो चीज़ें करनी है हमें, श्रवण कीर्तन, टाइम निकाल के, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे तो और चीज़ें, फिर और चीज़ें, फिर और रास्ते खुलेंगे। बट फर्स्ट तो यही है, तुम टाइम निकाल के माला पे करें। सो टाइम, सुबह थोड़ी जल्दी उठ जाओ, सुबह टाइम निकल जाता है नहीं, या दोपहर को कभी भी टाइम निकले, व्हाटएवर इट इज। एक माला, दो माला आप करो, माला पे थोड़ा उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है माला करने में। तो मैं आप 16 माला कर रही हूँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मुझे अपने में चेंज नहीं दिख रहा। तो आप गीता नहीं पढ़ रही होगी, आप लेक्चर नहीं सुन रही होगी। सुनते हो? हाँ, मैं वीडियो सुनती हूँ। लेक्चर सुनते हो आप रोज़? हाँ, जब मुझे मौका मिलता है। नहीं, रोज़ या तो प्रभुपाद बुक पढ़ो या लेक्चर सुनो। रोज़ आपको श्रवणम करना है, या तो लेक्चर सुनो या किताब पढ़ो, समथिंग यू हैव टू डू, क्योंकि प्रोसेस श्रवण कीर्तन है। अब रोज़ खाना भी खाते हो और नहाते भी हो, है ना? ऐसा तो नहीं है हम जब मौका मिलता है तब खा लेते हैं, नहाते रोज़ हैं, तो कोई बात नहीं हुई। रोज़ श्रवण कीर्तन ये करना है हमें, तब चेंज आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर सही से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो चेंज आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन सही से नहीं लेंगे तो चेंज नहीं आएगा। बस ये करना है।
ट्रीटमेंट में कोई खराबी नहीं है, पेशेंट सही से ले नहीं रहा ट्रीटमेंट, बस ये प्रॉब्लम है, सब जगह ही प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी अगर ये सोच रहा है भैया मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, मैं अटक गया, इसका मतलब है कि आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं ले रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है। हम सब अपनी लाइफ में देखें, और आप नए हो, ये पुराने हैं, हम और पुराने, मगर आगे बढ़ने का स्कोप तो किसी के पास ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे, चेंज नहीं आ रहा किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ टाइम पे, तो हम प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे। करेंगे तो 100% चेंज आएगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, प्रोसेस बहुत पावरफुल है। कभी ऐसा हो सकता है प्रभु जी कि खुद को चेंज ना पता लगता है, अपने सराउंडिंग लोग होते हैं उन्हें चेंज अब क्या खुद को चेंज नहीं पता है, उल्टा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उल्टा है। शायद दूसरों को पता नहीं लगे, आपको तो पता लग ही जाएगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को कृष्णा कॉन्शियस का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद को पता नहीं लग रहा तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहे। खुद को पता नहीं लग रहा और दूसरे कह रहे हैं अरे तुम्हारे में बहुत चेंज आ गया, इसका मतलब नेगेटिव ही आया है, पॉजिटिव नहीं आया। क्योंकि पॉजिटिव ही नहीं क्योंकि नेगेटिव चेंज ही पता नहीं लगता बस खुद को। मैं गंदा हो रहा हूँ वो किसको पता लगता है? वो तो पता ही नहीं लगता। वो तो दूसरे बताते हैं भाई तू गंद हो चुका है कहाँ पहुँच गया तू। सो खुद को पता नहीं लग रहा और दूसरों को पता लग रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली हम गंदे बन रहे हैं। और पॉजिटिव चेंज तो खुद को पता ही लग जाता है, क्योंकि पॉजिटिव बनना बहुत मुश्किल होता है ना। जैसे मान लीजिए कभी अच्छे विचार आते हैं तो हम कहते हैं अबे यार ये अच्छे विचार कैसे आ रहे हैं, आज क्या हो गया। अब खुद ही पता लग जाता है गंदे तो हम है ही। डिवोटीज के केस में बात करता हूँ, नॉन डिवोटीज की तो कहानी अलग है। सो पॉजिटिव चेंज शायद दूसरों को दिखाई ना दे, क्योंकि दूसरे तो वैसे ही द्वेषी होते हैं, उनको किसी में पॉजिटिव थोड़ा ना कुछ दिखाई देते हैं। सो कुछ चेंज होगा भक्ति से तो डेफिनेटली पता लग जाएगा। और वैसे भी क्या है कि दो चीज़ें होती हैं, बताता हूँ मैं। अगर चेंज हो रहा है और स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअल है ना, अगर आध्यात्मिक लेवल पे चेंज हो रहा है, भक्ति से चेंज आ रहा है, तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में उसको ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को पहचानने की शक्ति भी देते हैं। दोनों चीज़ें देंगे उसको, उसकी लाइफ में चेंज भी लाएंगे और चेंज को पहचानने की शक्ति भी देंगे। अगर भगवान ही आपके लाइफ में चेंज ला रहे हैं तो भगवान ही भी तो बताएंगे कि चेंज हो गए हो। वो क्यों नहीं बताएंगे परमात्मा के रूप में? उपदृष्टा अनुमंता, दो चीज़ें करते हैं। उपदृष्टा मतलब ऊपर से देख रहे हैं चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो भगवान चेंज लाते हैं। नहीं वो तो मतलब तो उपदृष्टा मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। उपदृष्टा का मतलब होता है कि ऊपर से डायरेक्शन देना है ना, कंट्रोल करना। ऐसे ही कहते हैं ना कि वो तो भी कंपनी में बॉस तो ऊपर बैठा है यार, ऐसे कैसे है ना, ये तो ऊपर बैठा है तो ऊपर सब कंट्रोल चलता है ना। तो भगवान उपदृष्टा ऊपर से चेंज लाते हैं, पहला काम। अनुमंता च, और चेंज लाके उसको सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन मतलब चेंज लाके उस जीवात्मा को पावर देते हैं कि वो समझ पाए कि मैं चेंज हो गया हूँ, हो चुका हूँ। तो इसको अगर टेक्निकल भाषा में बोलना चाहो तो नॉलेज और कॉग्निशन साथ में देते हैं। नॉलेज मतलब ज्ञान, कॉग्निशन मतलब उस ज्ञान को पहचानने की शक्ति। सो अगर स्पिरिचुअल चेंज हो रहा है तो ये भी होगा। अगर चेंज आपको लग ही नहीं रहा हो रहे हो तो इसका मतलब कोई स्पिरिचुअल चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ। दोनों चीज़ें होंगी। बल्कि स्पिरिचुअल चेंज तो बहुत जल्दी, अगर चेंज हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों बाद ही चेंज आ रहा है ना एकदम से। ओ माय गॉड ये क्या, आपको पता ही लग जाएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जो चीज़ करोड़ों जन्मों बाद हो रही है वो तो एकदम से समझ आ जाएगी ना। सो वो तो आना ही चाहिए, चेंज तो पता ही लगना चाहिए। किस तरह की चेंज आ रही ये तो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली तो सबसे पहले तो है अच्छे गुण आने चाहिए, अच्छी क्वालिटीज़ आनी चाहिए। ब्रह्मणत्व,
अच्छे गुण मतलब क्रोध कम हो जाएगा, द्वेष कम हो जाएगा। मतलब अगर आप भक्ति कर रहे हो और आप रस में डोल रहे हो, राधे राधे बोल रहे हो, और वही क्रोध वही द्वेष है, इसका मतलब आप कहीं और हो। आप उस हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शन हो, मगर रियल कनेक्शन नहीं है, रियल नहीं है। तो आपको असेसमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले दिव्य गुण आएंगे, दिव्य गुण आते हैं। और कैसा चेंज होगा, और फिर आपके अंदर वैराग्य आएगा, है ना। जनियति आशु वैराग्यम, आपका माइंड में डिटैचमेंट आ जाएगी इस संसार के प्रति। अच्छा नहीं लगेगा संसार, स्वार्थ अच्छा नहीं लगेगा, भोग अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद मन में क्या कहते हैं, शोक और फ्रस्ट्रेशन, चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। भगवान की भक्ति का आनंद और रस अनुभव करने लेंगे। रस मतलब भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी, ये चेंज आएगा। अभी संसार के लिए फीलिंग्स है ना, भगवान के लिए फीलिंग्स आ जाएंगी। ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। सिंपल, जो नदियों में उसके साथ हो रहा है सेम आ जाएगा। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी, अपने से हेट हो जाएगी आपको। हाँ, वो किसको होती है अपने से हेट? अपने से हेट किसी को होती है? किसी को नहीं होती। आपको अपने से हेट हो जाएगी कि मैंने करोड़ों जन्मों तक भगवान को नकार दिया, इतना गंदा हूँ, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया जन्मों जन्मों, उन्हीं को मैंने नकार दिया। आपको अपने से ही घृणा होने लगेगी। और अपने शरीर से तो घृणा होनी ही चाहिए, वो तो चलो कहने की बात ही नहीं है, ये तो है ही गंद। अपने से भी घृणा होने लगेगी, इससे सारे चेंजेस आ जाएंगे। अब ये चेंजेस बिना भक्ति के नहीं आ सकते। बिना भक्ति कैसे? किसको आप किसी को बोलो सड़क पे चलते हो, हाँ भी तुम्हें अपने से घृणा करनी कह रहे, पागल हो गया, सही को आप पागल खाने में जाना है, ये क्या कह रहा है? वो सिर्फ भक्तों को ही समझ आ सकता है। आपको भी अपने में अच्छे गुण लाने, किसी द्वेष नहीं कर रहा है, पागल हो गया, कलयुग में कैसे जिएगा, टूट के खा जाएंगे। वो कभी नहीं सोच सकते, ये तो केवल डिवोटी सोच सकते हैं। ये भक्ति से ही चेंजेस आते हैं, और पॉसिबल नहीं है, ये चेंजेस आ जाएंगे। किस तरह के वैराग्य हैं? किस तरह का वैराग्य? किस तरह का वैराग्य? क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आया। वैराग्य भक्तों में वैराग्य किस चीज़ का आता है? किस चीज़ का? किस चीज़ों का? वेल, संसार से आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको पहले इंटरेस्ट आ रहा है खाने में, तो अब खाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप कहोगे अरे मेरा खाने में इंटरेस्ट कहाँ चला गया। अगर आपको सोने में इंटरेस्ट आ रहा है, सोने में कहाँ इंटरेस्ट चला गया। खुद ही आप सरप्राइज हो गए, जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड थे अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। आप कहोगे ये क्या हो गया, मैं तो बहुत अच्छा लगता था, अब पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। उसको फिर आगे कहते हैं, जो चीज़ पहले अच्छी लगती होगी अब नहीं लगती, है ना। ये एक लेवल का है। फिर जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो फिर आपको अपना शरीर भी अच्छा नहीं लगने लगेगा, कहोगे तो कहाँ फंस गए हम। फिर जब और नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपको अपना जीवन ही अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे मैं जी क्यों रहा हूँ, जीना ये क्या जीवन है बेकार सा, जिसमें ना भगवान के लिए भक्ति है भी तो थोड़ी बहुत भक्ति है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा इस संसार में अच्छी से। इतनी सारी तो समस्याएं हैं। ये जीना भगवान के बिना, ये जीना तो वैसे ही बेकार है। भगवान के तो दर्शन ही नहीं हुए, तो अपने जीवन से भी वैराग्य हो जाएगा, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी आपकी। बस ये, फिर आप कहोगे मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान का स्मरण चलता रहे बस। अपने जीवन से आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो ये वैराग्य के लेवल्स हैं। इस लेवल तक अगर आप पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा है। अपने जीवन से आसक्ति खत्म हो जाए, ये हमें कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है? कुछ डिजीज अगर हो जाए तो उससे कुछ, हाँ, सिंपल सी बात है, डिजीज तो शरीर को होती हैं। एक लाइन में डर खत्म हो जाएगा। डर होता ही है कि हम अपने जीवन से आ सकते हैं, डर होता ही है नहीं कि हाँ भाई अब क्या होगा, आगे ये क्या होगा, अब क्या होगा, ये संभाल लो, वो संभाल लो, ये रख लो, वो रख लो। ये सब इसलिए तो है कि अपने जीवन से हम आ सकते हैं। वो सब खत्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
देखा मुझे जाएगा ये जो लोग तो देते पता नहीं, मैं इतना भाई मुझे कोई डर मतलब समझ कहाँ? ही नहीं थी या वो नहीं था कि कहाँ पर? डर जैसे हॉस्पिटल में यही नहीं समझ आ रहा था कि क्या कल को क्या हो जाएगा, या वो भुला दिया था भगवान ने। पता नहीं, मगर जो भी है हाँ अब ये है कि अब जैसे कह रहे हैं ना आसक्ति को है, अब फील करती हूँ कि क्या है मतलब जो है अपना जैसा मिला है भक्ति कर रहे हैं, अब काम भक्ति से लोग आगे तो बढ़ ही जाते हैं, मगर अभी और बढ़ना है, क्योंकि अभी शरीर से तो आ सकते हो आप। हाँ बोल तो है मगर हाँ, मगर वगर कुछ नहीं। तो शरीर से आ सकता है वो अपने जीवन से आसक्त होता ही है। बस अब ये नहीं कह सकते कि मैं जीवन से आ सकती हूँ, शरीर से आ सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। अभी तो बहुत आगे जाना है। एक ड्रॉप भी पता लगी है। हाँ, अभी हमें एक बूंद पता लग गया ऐसे ड्रॉप डिवोशन पता में लगी कि बंद करके, हाँ भी ये होती है चीज़ें, क्योंकि हम भक्ति तो कर ही रहे हैं सब। सो भगवान ने थोड़ी इंडिकेशन दी थी ऐसा ऐसा होता है, अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। सो वैराग्य, और जब जीवन से आसक्ति ख़त्म हो जाएगी ना, तो एक तो डर ख़त्म हो जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जहाँ जिस मन में जो मन अभय हो गया उस मन में भगवान आ जाएंगे। बस आप चैंटिंग करोगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान दर्शन दे ही इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी हमने चीज़ें पकड़ी हुई हैं। सो कहाँ दर्शन हो रहे हैं, ना आपको हो रहे हैं ना किसी को हो रहे हैं। एक बार आपने बताया ना ऐसे प्रहलाद की तरह नहीं डरना चाहिए। प्रहलाद महाराज तो प्रहलाद नहीं आपने यही बताया था कि जैसे हमारे घर पे आपने बताया हाँ, बोला वैसा था कि ऊपर से उनको डाल वैसा बनना चाहिए। आपने बताया था। उसका बेस्ट साइन ये है कि वैसे देखो, जैसे डर की बात है, एक हमारे गोरक्षा वाले हैं राजपुरा में, तो मैंने लेक्चर दिया डर नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं हम तो डरते नहीं हम तो पकड़ने आते हैं गुंडों को, हम तो डरते नहीं। सो डर पूर्ण वैराग्य का एक लक्षण है डर, मगर वो नेगेटिव लक्षण है। पॉजिटिव लक्षण है भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में, क्योंकि भगवान डरपोक हृदय में प्रकट नहीं होते। क्यों आएंगे भाई, वो आपके हृदय में क्यों आएंगे? आप डर रहे हो, भगवान कहेंगे मैं फालतू, मुझे भी तंग करेगा डर डर के मैं क्यों जाऊँ उसके वहाँ पागलों की तरह। वो खुद ही परेशान है, मैं क्यों जाऊँ परेशान आत्मा के घर। जब अभय हो जाओगे, जब मन शांत हो जाएगा, तो आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है डेफिनेटली आसक्तियाँ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं, वो तो टाइम पे आएंगी। क्योंकि भगवान मिस्टेक नहीं करते, भगवान तो आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं, उनको पता है अंदर तो है गड़बड़ है। तभी तो चैंटिंग में हमारा मन नहीं लग रहा। चैंटिंग में क्यों मन नहीं लग रहा? चैंटिंग चलो छोड़ो, चैंटिंग नहीं कर रहे तब भी मन उड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान अभी नहीं है, अभी आसक्तियाँ हैं। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं हो सकते। सो हमें उसको हटाना है धीरे 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 धीरे। भगवान एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने डिवोटीज़ को, हाँ जैसे हमें फीलिंग दे रहे हैं ओके हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ये हो गया, भगवान कह रहे हैं ओके आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सो ऐसे ही होगा जब हम ऐसे डिवोटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बादलों के बारे में, नदियों के बारे में, हमें उत्साह मिलेगा, हम भी करें ऐसा, हम भी आगे बढ़ें, भगवान की चर्चा करेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, नाम लेंगे सही से, तो नाम से हृदय शुद्ध होगा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंजेस आ जाएंगे हमारे अंदर, और फिर भगवान परीक्षा भी ले लेंगे टाइम आने पे। सो वैराग्य पता है कैसे का पता, मैं आता हूँ आपके केस में वैराग्य नहीं कह सकते, क्योंकि आप मजबूर हो के वहाँ सिचुएशन में गई हो। वैराग्य जानबूझ के किया जाता है कुछ। बुद्ध और प्रभुपाद ने जानबूझ के छोड़ा, मजबूर, उससे वैराग्य नहीं पता लगता। आप अब छोड़ के दिखाओ घर तो मानेंगे करके दिखा दो। तो इसलिए जब खुद करता है व्यक्ति अपनी विल से, तो उसके पॉइंट्स होते हैं भगवान के सामने। मजबूरी में तो आदमी फंस गया, फिर तो जब फंस जाता है फिर आदमी कहता है चलो भाई ठीक है, अब तो ठीक है भाई, अब तो सह लो, अब ठीक है, अब तो क्या, अब तो पढ़े ही हुए हैं। उसमें इतने पॉइंट्स नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, इतने पॉइंट्स नहीं देते भगवान। ऐसे भी मान लीजिए कोई मंदिर आया, मंदिर में कोई पीछे पड़ गया, मैं डोनेशन दो, तो उसने दे दी डोनेशन,
मतलब तैश में आकर चल भाई 1 लाख दे दी, उसके पॉइंट्स नहीं है। मन से। अगर वो खुद जाके गए मैं आज देना चाहता हूँ ये, तब पॉइंट्स हैं उसके। भगवान बेवकूफ़ थोड़े ना, उसमें हर चीज़ में फ्री विल इन्वॉल्व होनी चाहिए, हमारी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व होनी चाहिए, तब उस पूर्ण पुरुषोत्तम तक पहुँचेगी। अगर आपकी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है तो फिर वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इसलिए भी जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन फुल टाइम, उसके इतने पॉइंट्स नहीं है अगर किसी अमीर व्यक्ति ने ज्वाइन किया, क्योंकि वो उसने सही में छोड़ के आ गया ना। वो तो गरीब तो गया है, गरीब तो चलो आ गया, उसके पहले ही कुछ नहीं था, वो आ गया, उसको तो लग रहा है यार और सेट हो गया मेरी लाइफ, हाँ तो अच्छा ही है। मैं कहा झोपड़ी में रह रहा था, बड़े बड़े मंदिर में रह रहा हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे, अब कृष्ण प्रिया प्रिंसेस थी, सब छोड़ के आ गए, तब भगवान, तब पॉइंट्स है। अरे ये तो भरत महाराज, पूरे संसार के राजाओं ने त्याग दिया, तभी तो उनका नाम यहाँ पर है, भिखारियों का नाम थोड़ा ना भागवतम में वो आ गया भाई, भरत, प्रियव्रत महाराज, इन लोगों का नाम है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ छोड़ा है। और स्वतंत्र, इनको कोई बिना फोर्स के इन्होंने छोड़ा है, किसी ने बोला नहीं इनको छोड़ दो, नहीं हम छोड़ रहे, उसको कहते हैं वैराग्य। खुद से चीज़ें छोड़ना, खुद से स्वतंत्र इच्छा से चीज़ें करना, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, थोड़ा डिफरेंस है। ओके, हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।